मॉडर्न, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। साहब 2 क्वेश्चन तो इधर से ही आते हैं, हिस्ट्री के पूछेगा 5 क्वेश्चन, डेफिनेटली 2 क्वेश्चन तो यहीं से ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, देखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री, अब ये बहुत लेंदी है। मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत कहां से होती है, जो पिछली बार भी क्वेश्चन आया है, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, अंग्रेजों ने किस तरीके से इंडिया को गुलाम बनाया, उसकी प्रोसेस है ना। हमको पता है बंगाल को जीता, मैसूर को जीता, मराठाओं को जीता, पंजाब को जीता, वो सारी प्रोसेस, पूरी प्रोसेस नहीं पूछता। 1757 की लड़ाई से क्वेश्चन आ गया है ना, बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हो गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर चालू हो गया। आप क्वेश्चन देखिएगा आपको पता चलेगा। सो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, पूरा नहीं बट इसका एनालिटिकल पोर्शन आपने क्लास में पढ़ा होगा तो वो करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट खत्म हो गया, यहां पे एक तो रोल ऑफ महात्मा गांधी है ना, भाई बापू तो नोट पे भी दिखते हैं, तो ही कैन नॉट बी इग्नोर्ड व्हाटसोएवर। कभी भी आप हमारे महात्मा गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते। महात्मा गांधी का रोल कहीं पे भी आ जाए, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सो रोल ऑफ महात्मा गांधी। इनके साथ साथ जीपीएससी की एक और स्टाइल है, पूछ लेता है रोल ऑफ विमेन, महिलाओं के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी इंडिया लेवल पे पूछ लेगा, कभी कभी गुजरात लेवल पे पूछ लेगा। सो रोल ऑफ विमेन, प्रिपेयर थरोली। 5 नाम मेरे को याद होने ही चाहिए, 5 से 7 नाम याद होने ही चाहिए कि महिलाओं का कौन सी ग्रेट इंडियन लीडर्स का कहां पे कितना कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में। दैट मीन्स नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज फ्रीडम, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल आ गया। और इसी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में, इसी इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल रिफॉर्म्स। क्या आएगा? सोशल रिफॉर्म्स, है ना, सामाजिक सुधार जो किए थे। रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय पे तो अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि डिस्कस द रोल ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन ब्रिंगिंग द सोशल रिवॉल्यूशन या फिर सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी, इनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। ठीक है, अब्रॉड के ऊपर से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इंडिया लेवल पे हालांकि उतना अब तक पूछा नहीं है, प्रीलिम्स में पूछता है, मेंस में अब तक आया नहीं है। सो चांसेस है कि पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपने देखने की कोशिश करें मॉडर्न एजुकेशन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मॉडर्न एजुकेशन पे शायद क्वेश्चन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से किया, आई होप सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने हमारा शोषण कैसे किया, तो आपने वो पढ़ा होगा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पढ़ी होगी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, या तो फिर आपने देखा होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहां साइड में लिख देता हूं, ब्रिटिशर्स कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। हालांकि उनके हिसाब से तो रिफॉर्म्स ने उनका फायदा किया, हमारी तो वाट लगा दी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है ना, रूरलाइजेशन किया, तो आपने यहाँ पे वो देखना है। फिर अलग अलग पॉलिसीज आपने पढ़ी होगी, जमींदारी सिस्टम पढ़ा होगा, इजारेदारी सिस्टम पढ़ा होगा, डायरकी सिस्टम पढ़ा होगा, महालवारी, रैयतवारी, सारी सिस्टम मैंने वैसे बता दी। तो ये सारी सिस्टम पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स। और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में भूलना नहीं है, कार्नेटिक वॉर पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो कार्नेटिक वॉर, ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस, आई होप सबने पढ़ा होगा, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री।